No, at the end it's just a bajo, bajo, bajo. I know at the end it's just a bajo, bajo, bajo. I know. No, at the end it's just a bajo, bajo, bajo. जी राधे राधे। तो आज है रूहानी का बर्थडे। तो ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारा। कितने बजे है? 8 बजे। रात को 12 बजे हम लोग सोए थे विशेष वगैरह रूहानी को करके। तो हैप्पी बर्थडे टू यू रूहानी। थैंक यू मम्मा। वेलकम बेबी। बहुत लंबी उम्र हो मेरे बच्चे की और बहुत बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करे। तो रूहानी का आज निकलने वाला है रिजल्ट के साथ में। तो रिजल्ट सुनने भी जाएंगे 11 से 12 बजे के बीच में रूहानी का रिजल्ट है। तो रात को सडनली इसने बोला था कि सुबह मेरे लिए राजमा चावल खाने हैं मैंने। तो फाइनली राजमा चावल जो हमारे बन गए हैं। मैंने तड़का लगा दिया राजमा चावल को। तो और शाम को फरमाइश हुई है किस चीज़ की? मटर पनीर। शाम की फरमाइश है मटर पनीर की। तो बन रही है हमारे ब्लॉग में। तो फटाफट हम लोग खाना पीना कर लेते हैं। इनको रूहानी के पापा जा रहे हैं ऑफिस और आज ये तो घर पे ही है क्योंकि ये जाएंगे रिजल्ट सुनने के लिए। ठीक है, तो फटाफट से हम कर लेते हैं काम। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली रूहानी को मिल गया रूहानी का बर्थडे गिफ्ट। तो ये मेरी और मेरे रूहानी के पापा की तरफ से था रूहानी के लिए सुंदर सी ड्रेस जो रूहानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो अभी रूहानी होगी रेडी। तो रेडी होके बताना कि कैसी लग रही है रूहानी। रूहानी जा रही है अपना रिजल्ट सुनने के लिए। नमस्कार नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। चलो रूहानी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए रूहानी के स्कूल में और रिजल्ट लेने के लिए। तो यहाँ पे रूहानी के मैम रूहानी के सभी क्लासेस के इंचार्ज जो थे वो बैठे हुए थे रिजल्ट देने के लिए। तो टाइमिंग रूहानी की 11:30 थी और हम लोग टाइम से पहले ही जाके पहुंच गए थे 11 बजे ही। तो यहाँ पे मैम ने रूहानी को दिखाया रिजल्ट और थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह करने के बाद हम लोगों ने फटाफट से लिया रिजल्ट। और यहाँ पे चली है मैम और रियांश की नटखट सी बातें। तो मैम रियांश को थोड़ा सा छेड़ रही थी। तो मैम ने बोला 10-15 मिनट वेट कर लो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अभी 11:30 होने में 10-15 मिनट बाकी। चलो अभी मैम कैसा रहा रिजल्ट इसका? सारे मार्क्स हैं, परसेंटेज है, पोजीशन है। पोजीशन इस बार ना पूरी क्लास की लिखी गई है। अच्छा, पूरी क्लास की। 24, 30 पहले तो टॉप 3 का होता था। अच्छा जी, लगभग ओके ओके, चलो ठीक है। अच्छी प्यारी बच्ची है। थैंक यू मैम बोल दो। चलो अभी मैम हम वहाँ पे जाके फिर आते हैं ना। रूहानी स्पेक्स ले लो अपनी। चलो आ जाओ। हाँ दे रहे मैम को। से थैंक यू मैम। चलो आ जाओ आज। मेन तो चीज़ें छोड़ के जा रही हैं। हाँ नहीं गिर जाए। तो 10-12 मिनट हमने वेट किया, थोड़ा बहुत मैम के साथ बातें की। उसके बाद हमने रिजल्ट लिया। उसके बाद हम लोग निकल गए प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए। तो मैम ऑलरेडी ही एक मीटिंग में बिजी थे तो वहाँ पे भी हमें 10-15 मिनट वेट किया। उसके बाद मैम ने हमें बुला लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिठाई लेके गए थे, टॉफ़ीज़ वगैरह लेके गए थे। मतलब ऐसे अच्छा है मैम का जो यहाँ पे प्रिंसिपल मैम है। ये है रूहानी के प्रिंसिपल मैम। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करने के बाद हम लोग निकल गए सबको ही ये मिठाई वगैरह बांटने के लिए। तो यहाँ पे एक होता है ना कि जब आप स्कूल में बच्चे को डालते हो किसी न किसी बहाने से, आप मतलब बच्चे को लेने आते हो बार बार, तो सबसे आपका जो इंट्रो हो ही जाता है। तो यहाँ पे रूहानी पहुँच गई फिर से अपने इंचार्ज मैम के पास जो सब बच्चों को रिज़ल्ट दे रहे थे। तो यहाँ पे रूहानी ने सभी टीचर्स के साथ रूहानी ने सभी टीचर्स से बेस्ट विशेज़ ली और सबने रूहानी को बर्थडे विश किया। और ऐसा जो है वो पहली बार था एक्चुअल में। हमने थोड़ा सेलिब्रेट ज़्यादा तो नहीं किया, मैंने थोड़ा तभी किया क्योंकि ओनली रिज़ल्ट था। तो रूहानी जब से हमने रूहानी को स्कूल में डाला हुआ है तब से रूहानी ने अभी तक कभी भी स्कूल में जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा था, चाहे बहाने से ही रिज़ल्ट के साथ ही था, बट रूहानी का बर्थडे था। तो रूहानी का वो मतलब काफ़ी टाइम से मुझे ये बोलती थी कि मम्मा मेरे बर्थडे टाइम पे हमेशा हॉलीडेज़ ही हो जाती हैं। तो मतलब रिज़ल्ट निकल जाता था। जो पहले स्कूल में हमने वहाँ पे अपने घर में डाला हुआ था तो वहाँ पे रिज़ल्ट वगैरह आउट हो चुका होता था। इस टाइम पे रूहानी को हॉलीडेज़ होती थी। तो इस बार ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि रूहानी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। तो बच्चों को चाहे मिठाई ना बांटा, मतलब टॉफ़ी भी बांट रहे हो आप, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। क्योंकि बच्चे जो है नादान होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते हैं। उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थे रूहानी के म्यूज़िक टीचर, बहुत अच्छे।
मैम ने भी रूहानी को बहुत बेस्ट विशेस दी। और आगे थे रूहानी के फेवरेट सर जो थे अक्षय सर, मैथ के टीचर। रूहानी के बहुत ज़्यादा फेवरेट टीचर है ये। तो फाइनली रूहानी आज बहुत खुश थी सबकी बेस्ट विशेस लेके। तो हैप्पी बर्थडे बोल देना सभी आप रूहानी को अगेन। और यहाँ से हम लोग फिर वापस चल दिए घर के लिए। तो गेट में भी सब उनको रूहानी ने मिठाई वगैरह बांटी। और उसके बाद हम लोग घर पे पहुँच गए। घर के पहुँचने के बाद हमने शाम के लिए फिर से रेडी हो गए और शाम के लिए हम लोग निकल गए बीकानेर में। और यहाँ पे हमने बच्चों के लिए मतलब पेस्ट्री वगैरह मंगवा ली। हमने मंगवाई थी 2 पेस्ट्री जो बन गया था एक हार्ट टाइप और हैप्पी बर्थडे का टैग और साथ में कैंडल्स। तो कैंडल्स यहाँ पे जल नहीं रही थी, हस्बैंड बहुत देर से जला रहे थे। एक्चुअल में ऊपर पंखा लगा था, साथ में एसी लगा था, तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। हवा की वजह से तो मैं हाथ लगा के बार बार इनको जलाने की कोशिश कर रही थी। फाइनली जो है जल गई और हमने रूहानी का केक कटिंग जो है वो शुरू कर दिया। केक कटिंग के बाद हमने किया अपना खाना पीना। तो यहाँ पे रूहानी गुस्सा हो गई थी क्योंकि बार बार हम जैसे ही मोमबत्तियाँ जला रहे थे तो रियाज फटाफट से इनको बुझा दे रहा था। तो ये छोटा है अभी तो ये समझता नहीं है। और रूहानी गुस्सा हो रही थी कि इसका बर्थडे नहीं है मेरा बर्थडे है। तो इनका अपने में ही ये चल रहा था। तो बच्चों का तो ये नटखट चला ही रहता है। तो फाइनली ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।